जिंदगी आपको अगर रुला रही है, जिंदगी आपको थका रही है, जिंदगी में हर समय एक प्रॉब्लम आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि अब हमारी जिंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट आने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आ गए हैं आत्म मंथन, आत्म कथा के सीजन 2 में। आज हम बात करेंगे जिंदगी में प्रॉब्लम। मेरी जिंदगी में बहुत आई, कर्ज का प्रॉब्लम, बिजनेस में फेलियर का प्रॉब्लम, मगर कभी मैंने गिव अप नहीं किया। मैं जीरो से गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। मैंने कभी हार नहीं मानी, कभी गलती नहीं किया। हाँ, अब कुछ मैं जब रियलाइज करता हूँ, पुराने प्रॉब्लम से नए प्रॉब्लम को कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि जीवन में मैंने गलती की है, बहुत सारी गलतियाँ की। आज मेरे साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, और सिर्फ मैं ही हूँ उसका जिम्मेदार, और कोई हो ही नहीं सकता। इसको मैंने एक्सेप्ट किया, और जब मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो मेरे जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आया कि मेरे देखने का दिशा और दशा दोनों बदल दिया। अब मैं जो इस मुद्दे पे आज चर्चा करने वाला हूँ, वो मुद्दा ये है कि आपके जिंदगी में किसी का आना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, सब तय है पहले से। नियति ने सब पहले से तय कर रखा है कि आपकी जिंदगी में कौन आएगा, उसका कितना दिन रोल रहेगा, कितने समय तक वो आपके साथ अच्छा रहेगा और कितने समय तक वो आपके साथ बुरा रहेगा। ये आपको परखना है, आपको पहचानना है। ऊपर वाले ने हमें इतनी बढ़िया, इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है। इसमें हर तरह के लोग आएंगे, अच्छे भी लोग आएंगे, बुरे भी लोग आएंगे, मगर आपको अपना पेशेंस नहीं खोना, भरोसा रखना है कि वो है, उसने मेरे लिए कुछ अच्छा ही चुना होगा। मगर हम यहाँ अपने झूठे ईगो में आ जाते हैं, अपने झूठे अहंकार में आ जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, उसने मुझे ये बोल दिया तो क्या होगा। अरे भैया, कुछ नहीं होगा। यहाँ प्रधानमंत्री को भी लोग कुछ से कुछ बोल के निकल जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको किसी के दूसरे के कुछ बोलने से फर्क पड़ रहा है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसे जाऊंगा तो वो क्या सोचेगा, तो फिर आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और आपके लक्ष्य में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। तो इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो लोगों को नजरअंदाज करें, लोगों को एंगेजमेंट ना दें, उनकी बातों को उतना सीरियस ना लें। बहुत लोग कहेंगे कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता है, मगर आपको साबित करके दिखाना है। उनको बोलने नहीं जाना है कि देख मैंने ये कर दिया, आपको साबित कर देना। सोसाइटी उन तक मैसेज अपने आप पहुंचा देगा। आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, आपको अपने सक्सेस का झंडा इस प्रकार लहराना है कि उसको खुद पे खुद पता चल जाए। मगर ये सब होगा कब? जब आप अपने आप को अच्छे से समझेंगे, आप अपने आप को अच्छे से पहचानेंगे। हम लोग अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और आज वही बात आ गया कि हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हम अपने गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि गलती क्या थी। अभी मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे को ट्रेन में एक बंदा मिला, उससे मेरी दोस्ती हो गई, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर उसने मुझे बुलाया अपने शहर, उसके बाद मैं उसके शहर गया, उससे घूमा फिरा, फिर हमारी बात हुई। फिर उसने बिजनेस के लिए मुझे प्रपोज किया, तो मैंने अपना आइडिया डिस्कस किया उससे। फिर मैं उसके शहर गया, मगर वहाँ पर जो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक अजनबी से अपनी पूरी ज़िंदगी का एक एक पन्ना खोल के रख दिया। उसने उसका मिसयूज़ किया, उसने उस वजह से मुझे बदनाम किया, और मुझे वो गिराकर उसको खुशी मिली तो कोई बात नहीं। अगर मुझे बदनाम करके, अगर मुझे बेइज्जत करके तुम्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो तुम ले लो। हम तो कम से कम इस चीज़ से खुश हैं कि हम किसी के काम आए। तो आपको अपने ज़िंदगी का योद्धा खुद बनना है, ना कि आप किसी और पर डिपेंड हो जाएं। आपको इस रणभूमि में खुद लड़ना है। आज के रणभूमि में युद्ध बदल गया है। यहाँ युद्ध के लिए तलवार नहीं उठाना पड़ता है, यहाँ आपका तलवार है आपकी कलम, यहाँ आपका कवच है आपका माइंड। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है। रणभूमि में पहले युद्ध होता था, युद्ध आज भी हो रहा है। आज भी बिजनेस में कंपटीशन चल रहा है, वहाँ भी आप एक योद्धा हैं। मगर अगर आपने बोला नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा यार, बहुत कंपटीशन है यहाँ, तो बड़े बड़े लोग पहले से बैठे हैं, मेरा पूंजी डूब जाएगा, मैं स्टार्टअप करूँ, मेरा स्टार्टअप कहीं लॉस ना हो जाए, तो आपने वही हथियार रख दिया।
युद्ध के मैदान में आपने हथियार रख दिया। इसलिए आपको सोचना है और आइडेंटिफाई करना है कि आप किस फील्ड के लिए बने हैं, आपको किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है। जिस फील्ड में है आप उस फील्ड में अपने आप को झोंक दो, पूरा 100% दो आप, और सक्सेस तो आपको मिलनी ही मिलनी है। बस आपका फोकस आपके गोल पे होना चाहिए। वो कब होगा? जब आप अपने गोल को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तब होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपने बस यार ये नहीं हो रहा, अगले साल ये कर लेते हैं, उसमें भी सक्सेस नहीं मिला, आप ये कर लेते हैं। आपको एक गोल चुनना पड़ेगा और उस पे फोकस करना पड़ेगा, और आपकी जिंदगी का जितना तजुर्बा है, जितनी एक्सपीरियंस है, सब आपको पिरो के एक जगह लगा देना पड़ेगा। और आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं फेल हो गया तो वो क्या सोचेगा, अगर मैं फेल हो गया तो सोसाइटी में, समाज में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। दूसरे की इज्जत के एहसान मंद नहीं है आप, कि कोई आपको रिस्पेक्ट देगा तो ही आपका रिस्पेक्ट होगा। नहीं, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप में बहुत मान सम्मान वाले इंसान हैं। दूसरे के इज्जत देने का इंतजार ना करें, क्योंकि जो आपके अंदर क्वालिटी है उससे आपको दूसरे का आपको उम्मीद नहीं लगाना कि उसने मुझे इज्जत नहीं दिया। उसकी इज्जत वो अपने पास रखे। हमारी जो इज्जत होगी, हमारा अपने नजर में हमारी इज्जत होनी चाहिए। लाख दुनिया हमारे बारे में पीठ पीछे में कोई भी बोलता हो, हम अपने नजरों के शहंशाह होने चाहिए। हम इतने बड़े योद्धा होने चाहिए कि हम किसी भी सिचुएशन पे अपना हथियार नहीं डालेंगे, एंड तक लड़ेंगे, क्योंकि नियति मेरे साथ गलत नहीं कर सकता अगर मेरा नियत साफ है तो। ये चीज है, इस बारीकी को समझ के आपको चलना है और अपने कामयाबी को साबित करके दिखा देना है। दुनिया पे नहीं जाना कि 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, 2 बजे उठो। जब आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, आप उस समय उठो। कोई मैटर नहीं करता कि सुबह जल्दी उठ गए, जल्दी मुर्गा भी उठता शाम तक कट जाता। तो जल्दी उठने से किसी की जिंदगी आयु नहीं बढ़ जाती। आपको 10 घंटे का नींद कौन से समय में आता है, कौन से समय में आपका काम एनर्जी से लबालब होकर लबरेज हो जाता है, उस समय आप अपने आप को दें और उस समय सो के जगह। यही कहने में आप तक आया था, और आप लोग यहाँ तक बने रहें, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट्स में लिख के बताएं कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।